हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सेल डिवीज़न। तो सेल डिवीज़न क्या होता है इसके बारे में सारा कुछ डिटेल में देखेंगे। तो आइए देखते हैं। इट इज़ अ प्रोसेस बाय विच एट पेरेंट सेल ऑफ द इनटू टू डॉटर सेल। मतलब कि जो हमारा सेल डिवीज़न होता है इसमें एक पेरेंट सेल होता है, उसके बाद उसमें दो डॉटर सेल्स बनते हैं। जैसे कि जेनेटिक ऑफ द डीएनए, मतलब कि डीएनए के अनुसार जैसे जीन्स होता है ना, डीएनए के अनुसार द फॉर्म ऑफ द एक्सट्रीमली सेम ऑफ द पेरेंट सेल। मतलब कि जो होता है हमारे ये एक सेल होता है, वो जब बड़ा होता है ग्रोथ करता है। जैसे मान लो एक इंसान है, ठीक है, एक बच्चा है, वो बड़ा होगा, ग्रोथ होगा, तो जब बड़ा हो जाएगा उसके बाद शादी वादी हो जाएगी। फिर उसके बाद दो पेरेंट्स सेल, मतलब कि उसके दो बच्चे होंगे, एक लड़का एक लड़की। तो वही यहाँ पे सीन है कि एक सेल होता है, वो उसका ग्रोथ करने के बाद वो दो पेरेंट सेल बनाता है, ठीक है अपना। तो यही है स्ट्रक्चर, आपको इजीली समझ में आ गया होगा। तो देखिए सेल डिवीज़न इज़ द टू टाइप्स, मिटोसिस और मियोसिस। मिटोसिस क्या होता है, देखिए रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ द सेल, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, ठीक है, ये हमारा होता है मियोसिस। और मिटोसिस क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द जेनेटिक्स सेल। मतलब कि इसमें रिस्पॉन्सिबल फॉर्मेशन होता है, ठीक है, जीनोम्स का फॉर्मेशन होता है। आकर द रिस्पॉन्सिबल ऑफ द सेल नंबर ऑफ द क्रोमोसोम्स, इसमें जो रिप्रोडक्टिव होता है सेल नंबर ऑफ द सेल का क्रोमोसोम्स जो होते हैं उसका, ठीक है। तो ये हमारा मियोसिस और मिटोसिस हुआ। इसके बाद हम लोग देखेंगे सेल साइकिल। सेल साइकिल क्या होता है, देखिए द सीक्वेंस ऑफ इवेंट ऑफ बाय विच सेल डुप्लीकेट ऑफ द जीनोम्स ऑफ द सिंथेसिस द अदर आउटर फ्रेंड्स ऑफ द सेल इज द इन्वॉल्यूंटरी डिवाइडेड इनटू टू डॉटर सेल्स। इसमें दो डॉटर सेल्स होते हैं, देखिए इंट्राफेज और एम फेज। इंट्राफेज क्या होता है, एम फेज क्या होता है, ये सब देखेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे कुछ इसके स्ट्रक्चर को आप अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए अच्छे तरीके से, और इसको 2 से 4 बार बनाओगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसमें इंट्राफेज होता है, G1 फेज होता है, G2 फेज होता है, वो सारा कुछ आपको यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, आप इसको देख लेना। इसके बाद आप यहाँ पे नोट डाउन कर लो, ठीक है। इसके बाद गाइस आगे हम लोग देखेंगे मिटोसिस। मिटोसिस क्या होता है इसके बारे में देखिए, आल्सो नोन एज द एम फेज इज द मिटोसिस फेज, इक्वेशनल डिवीजन, ठीक है। इट इज़ द अकर्स ऑफ द सोमैटिक सेल बाय विच ऑलरेडी एक्सट्रीटिंग पेरेंट सेल डिवाइडेड इनटू टू आइडेंटिकल डॉटर सेल्स, ठीक है। इन दिस द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स डॉटर सेल्स इज द सम एज द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इज द पेरेंट सेल। इट इज द अकर्स ऑफ टू पार्ट। देखिए यहाँ पे कायरोसाइनोसिस और साइटोकाइनेस, ठीक है, कायरोकाइनेस और साइटोकाइनेस। कायरोकाइनेस में क्या होता है, प्रोफेज होता है, मेटाफेज होता है, एनाफेज होता है, टीलोफेज होता है। इसके 4 फेज होते हैं, ठीक है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, ये 4 फेज होते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारा कायरोकाइनेस, जिसको देखेंगे, इट इज़ द प्रोसेस बाय विच द सेल ऑफ द न्यूक्लियस डिवाइडेड इनटू टू डॉटर न्यूक्लियाई, ठीक है, 2 डॉटर न्यूक्लियाई में इसको डिवाइड किया जाता है, यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। इसके बाद हमारा प्रोफेज। प्रोफेज क्या होता है गाइस, इसके बारे में बात करेंगे। दिस फेज बीइंग द इंट्रैक्शन ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ द क्रोमोसोमल मटेरियल, ठीक है। एग्जांपल में होता है क्रोमैटिन, ठीक है, क्रोमोसोमल chromosomes move toward the opposite place of the cell organelles as the Golgi complex या endoplasmic reticulum, ठीक है, यार endoplasmic reticulum nucleus and the nuclear of the envelope disappear of the into two phase, ठीक है, ये हमारा हुआ। फिर हमारा मेटाफेज क्या होता है गाइस, इसके बारे में बात करेंगे। दिस इज द प्रोसेस बाय बीइंग बीच कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन ऑफ द न्यूक्लियस इन्वोलप क्रोमोसोमल कंसंट्रेशन कंप्लीट टू सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ द होल्ड ऑफ द टुगेदर इज द क्रोमोसोम्स, ठीक है। इसमें कुछ एग्जांपल है, आप देखिए यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। इसके बाद हम लोग आगे देखेंगे एनाफेज क्या होता है भाई, देखिए यहाँ पे बीइंग्स ऑफ द सेल कैन बी क्रोमोसोम से स्पेशल ऑफ द क्रोमोसोम ऑफ द टूवर्ड ऑपोसाइट फेज, टीलोफेज क्या होता है इसके बारे में बात करेंगे। लास्ट स्टेज ऑफ द मिटोसिस एंड दिस क्रोमोसोम्स ऑफ द लूज इन्वेस्टिगेशन, ठीक है, एंड द क्रोमैटिक मटेरियल इज कलेक्टेड
एज मास ऑफ द टू फेज। देखिए हमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रिस्पॉन्सिबल फॉर टू न्यूक्लियर फॉर्म्ड, ठीक है। अदर ऑफ द इसके कुछ स्ट्रक्चर है। देख साइटोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस क्या होता है गाइस, इसके बारे में बात करेंगे। इट इज़ द डिवाइडेड ऑफ द पेरेंट सेल साइटोप्लाज्म आफ्टर न्यूक्लियस डिवाइडेड इनटू टू डॉटर सेल, मतलब कि इसके साइटोप्लाज्म इसको डिवाइड किया जाएगा टू डॉटर सेल्स में, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो मियोसिस। मियोसिस क्या होता है इसके बारे में बात करेंगे। इट इज़ द अकर्स ऑफ द जेनेटिक सेल्स ऑफ द रिस्पॉन्सिबल सेल इन दिस द ऑपरेटिंग of the produce by the function of the formal generate of the male and genetes, ठीक है। मेल, देखिए मेल का क्या होता है, स्पर्म जीनेट एग फीमेल फिर डेवलपमेंट, मतलब कि कुल मिला के जैसे जो हमारा होता है मतलब कि प्रोडक्शन, मतलब कि जैसे कि हम मेल से फिर स्पर्म वो सब सारा कुछ जिस तरीके से हमारा वो एक प्रोसेस होता है, ठीक है। प्रेगनेंसी हो सीधा का सीधा यहाँ पे मेल से स्पर्म के थ्रू जिस तरीके से हमारे बच्चे प्रेग्नेंट होती है वो लेडी उसी के हिसाब से किया गया, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखेंगे मिटोसिस और मियोसिस का यहाँ पे आप देख सकते हैं डीएनए रिस्पॉन्सिबल ऑफ द पेरेंट सेल, यहाँ पे एक्स होता है और यहाँ पे एक्स वाई, ठीक है। एक्स, ठीक है। ये जब मिल के बनता है तो हमारा डॉटर सेल्स बनता है, ठीक है। इसके बाद हम आगे देखेंगे। आगे हम देखेंगे इट अकर्स टू स्टेज मियोसिस क्या होता है, फर्स्ट स्टेज में प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज में, मतलब कि यहाँ पे आप देख सकते हैं लिट्रोजाइटो पैकिंग काइनेस, ठीक है। हमारा मियोसिस में सेकंड होता है प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, ठीक है। इसके बाद मियोसिस इट इज डिवाइडेड इनटू टू फोर फेज, ठीक है। हमारा प्रोफेज है फर्स्ट है। इट इज़ longer of the more complex in the future of the sub divided into five phase, ठीक है। यहाँ पे देखो यहाँ पे लेप्टोटीन फेज क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ द क्रोमोसोम स्टेट, ये हमारा एग्जांपल देख सकते हैं। जाइडोटीन फेज क्या होता है, प्रिपेयरिंग ऑफ द क्रोमोसोम्स ऑफ द प्रिपेयर्ड ऑफ द क्रोमोसोम रिक्वायर्ड द होमोलोजियस क्रोमोसोम्स प्रोसेस ऑफ द क्लोन एज, यहाँ पे सिनेप्सिस एंड फॉर्म्ड ऑफ द साइनोप्सियल कॉम्प्लेक्स, ठीक है। यहाँ पे पंचुटनी फेज क्या होता है, चेंज ऑफ द जेनेटिक मटेरियल बिटवीन टू होमोलोजियस कॉम्प्लेक्सिटी, डाइप्लोटीन फेज क्या होता है, डुप्लीकेशन ऑफ द सिनोप्टिमल कॉम्प्लेक्स ऑफ द फॉर्म्ड एक्स शेप्ड, ठीक है। एक्स शेप में हमारा ये होता है। फिर वह डाइकोकाइनेज फेज हमारा क्या होता है, इज द ऑफ द क्रोमेटिन कॉम्प्लेक्स ऑफ द मिटोसिस स्पेरिकल ऑफ द न्यूक्लियस, ठीक है, हमारा होता है। इसके बाद हम लोग आगे देखेंगे मेटाफेज क्या होता है, क्रोमोसोम से एलर्जी ऑफ द क्रिएशनल प्लेट माइटोब्लेड ऑफ द सीन ऑफ अफेक्टिंग पेयर, हमारा तो मियोसिस। एनाफेज में क्या होता है, होमोलोजियस क्रोमोसोम्स, टीलोफेज में होता है न्यूक्लियस मेम्ब्रेन होता है, ठीक है। इसमें टीलोफेज में दिस इज द फेज ऑफ बाय द साइटोकाइनेज एंड फॉर्म्ड ऑफ द हैप्लॉइड जेनेटिक सेल्स। इंट्राकाइनेज क्या होता है, इट इज द स्टेज बिटवीन टू मिटोसिस डिवाइडेड इनटू यूजुअली लेटेस्ट फॉर द शेप ऑफ द पीरियड ऑफ द टाइम। मिटोसिस सेकंड में देखेंगे हम लोग इधर, तो इधर हम लोग देखेंगे मिटोसिस सेकंड में। इट इज़ द सिमिलर नॉर्मल मिटोसिस ऑफ अलाउ द कंप्रेशन ऑफ द स्टेज, ठीक है। प्रोफेज कंप्रेशन ऑफ द क्रोमोसोम्स फॉर्मेट ऑफ द स्पेरिकल डिसअपियर ऑफ द न्यूक्लियस, ठीक। मेटाफेज एक्सेशन एलर्जिक ऑफ द क्रोमोसोम्स, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्ट्रक्चर के सहित। एनाफेज क्या होता है, सिकेशन ऑफ द क्रोमेटिन ऑफ द मूव ऑफ द अपोसाइट। टीलोफेज देखेंगे क्रोमोसोम्स ऑफ द इंडिविजुअली एंड द क्रोमेटिन ऑफ द कार्ड ऑफ द mass of the two phase, nuclear of the membrane disappear, chromatin spherical of the cytoplasm 4 daughter cell, ये हमारा हुआ मिटोसिस, ठीक है।
आगे हम लोग देखेंगे। ठीक, इसके बाद देखिए यहाँ पे सेल जंक्शन क्या होता है गाइज, इसके बारे में हम लोग सारा कुछ डिटेल में कवर करेंगे। और गाइज अभी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर लाइक करना, क्योंकि आने वाली हर एक वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है। बहुत जल्द हम लोग सारा का सारा सभी सब्जेक्ट के हर एक सेमेस्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर दोनों, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, सारा का सारा सब क्लियर करने वाले हैं। ठीक है, शॉर्ट एंड लॉन्ग सारा का सारा क्लियर करेंगे। तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आने वाली हर एक वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, सेल जंक्शन के साथ। ठीक है, थैंक यू।